पूरे उत्तराखंड में आज लोक महापर्व हरेला मनाया गया। देहरादून के माल देवता में वन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल ने भी पौधारोपण किया। इसके साथ ही राज्य में हरेला पर्व शुरू हुआ। पूरे राज्य में 2 करोड़ पौधारोपण करने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। देहरादून से खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार बताया है। मातृभूमि उत्तराखंड समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोश्यारी ने हरेला काटकर उपस्थित लोगों को भेंट किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े सदस्य, पर्यावरणविद और उत्तराखंडी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम रही और इसी पर्व के साथ शुरू हो गया वो पर्व जिससे आने वाले सालों में उत्तराखंड की हरियाली में 4 चांद लग सकेंगे। बारिश के इन फुहारों और इस भरे भरे मानसून के बीच कुमाऊं के इलाके में हरेला पर्व की धूम रही और इसी के साथ शुरू हो गया प्लांटेशन का ये दौर। अकेले कुमाऊं में ही सरकार ने बड़े प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है। और उत्तराखंड के इस लोक पर्व पे आज वृक्षारोपण तो हो रहा है, आज शुरुआत है इसकी। लेकिन पूरे जो हमारा मानसून सीजन है इसमें पूरे कुमाऊं भर में 30 लाख से ऊपर पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा, हॉर्टिकल्चर और उसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी टारगेट्स दिए हुए हैं। जाहिर है लक्ष्य बड़ा है, ऐसे में जिलों के स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लोग भी आगे आ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। साथ ही मैं हर एक से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष लगाएं नहीं, उसको पालें सेंतें भी। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण में तेजी से बदलाव हुआ है, जिसका सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला हमें पर्यावरण संरक्षण की याद दिलाता रहता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरेला लोक पर्व के मौके पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आज से श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का उद्घाटन किया। अब अगले 1 महीने तक जागेश्वर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सीएम धामी ने भी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर के मंदिरों का विकास किया जा रहा है। जागेश्वर धाम का विकास भी मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यहां आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इस लिहाज से प्लान बनाया गया है। हमारे जागेश्वर धाम का भी आज ये मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण आने वाले हैं। और उस समय जब संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो उस समय में लोगों को अच्छे दर्शन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, सब बाबा का आशीर्वाद लेकर जाएं, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसी के तहत काम किया जा रहा है।
उत्तरकाशी की यमुना घाटी के प्रसिद्ध देवता बाबा बौखनाग की डोली अपने भक्तों के साथ अयोध्या दर्शन पर निकली हुई है। मंगलवार शाम को सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ डोली यात्रा देहरादून पहुंची तो सीएम धामी ने यात्रा की अगवानी की। सीएम ने बौखनाग देवता का स्वागत करते हुए सिलक्यारा टनल ऑपरेशन को याद किया और कहा कि उनके आशीर्वाद से ही ऑपरेशन सफल हो पाया था। इस मौके पर सीएम ने बौखनाग देवता मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में ग्लेशियर पिघलने से उफान आ गया। इसके बाद कंचनगंगा रोड का 50 मीटर हिस्सा मलबे की चपेट में आकर बह गया है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। रुद्रप्रयाग जिले के बंशियों क्षेत्र में 12 गांव को जोड़ने वाला फतेहपुर पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ये पैदल पुल लंबे समय से जर्जर हालत में था और कई बार इलाके के लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन पैदल पुल की प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद अब ग्रामीणों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर खाकरा बाजार जाना पड़ रहा है। पौड़ी को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे मॉनसून सीजन में अब और बदहाल हो गया है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पौड़ी को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे के हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। ये स्टेट हाईवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के टनल निर्माण कार्य का खामियाजा बीते कई सालों से भुगत रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हैवी मशीन हाईवे से गुजर रही है, जिससे स्टेट हाईवे का डामरीकरण पूरी तरह से उखड़ चुका है और मॉनसून सीजन में अब ये सड़क कई जगह दलदल में तब्दील हो चुकी है और सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं और इस रोड पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से कम नहीं। ऐसे में अधिकतर ड्राइवर पौड़ी जाने से पहले श्रीनगर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें 15 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास अपना निजी वाहन है वो श्रीनगर के रास्ते राजधानी की तरफ जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किराए के वाहन से जाएगा, जिसके पास अपना वाहन नहीं होगा, उसे इसी रोड से जाना पड़ेगा। और जो असुविधाएं वहाँ पर हो रही हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में गाड़ी उतरने से किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुँच रही है, किसी का वाहन क्षतिग्रस्त वहाँ पर हो रहा है, वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। देखिए, 2 व्हीलर तो वहाँ जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2 व्हीलर मतलब अब इतने बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर रोड में हो गए हैं, अगर 2 व्हीलर वहाँ जाता है तो वैसे ही गिर के किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, तो 2 व्हीलर तो वहाँ जाने लायक नहीं है। और जो अन्य 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी जाते हैं तो उनके अंजर पंजर वैसे ही आने जाने में ढीले हो जाते हैं। वहीं डीएम पौड़ी का कहना है कि बदहाल हाईवे की हालत सुधारने के लिए 16 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और रेल प्रोजेक्ट में लगी कंपनी को पहले ही एक नोटिस दी जा चुकी है। वर्तमान में उनका लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट सैंक्शन हो गया, कुछ हिस्से की पेंटिंग कर दी गई है और अभी मेरे द्वारा एक और नोटिस दिया गया जिसमें जो उड़ने वाली धूल है उस धूल को कंट्रोल किए जाने और लगातार पानी के छिड़काव और जल्दी से जो ये कार्य है उसको समाप्त किए जाने या पूर्ण किए जाने के विषय में उन्हें निर्देशित किया गया। स्टेट हाईवे की बदहाली पर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हाईवे की खस्ता हालत बरकरार है और मॉनसून सीजन में स्टेट हाईवे बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। मई महीने में रुड़की की सुलानी नदी पर 90 लाख की लागत से एक वैकल्पिक रास्ता यानी रपटा बनाया गया था, लेकिन सीजन की पहली ही बारिश में रपटा बह गया, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रुड़की में सुलानी नदी पर बना पुल पहले ही जर्जर हालत में था, जिसके बाद नदी में आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता यानी रपटा बनाया गया।
लेकिन सीजन की पहली बारिश ही रपटा नहीं झेल सका और पानी के साथ ही रपटा भी बह गया। हालांकि इस वैकल्पिक रास्ते का शुरू से ही विरोध किया जा रहा था और अब उसके बहने से लोग भी गुस्से में हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने सोलानी नदी पर एक रपटा बनाया था जो पिछली बारिश में बह चुका। ऐसे में अब सरकारी धन के दुरुपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। डेरा फाटक बंद हो जाता था, बच्चे गर्मी में बुरा हाल होता था, तो आदरणीय विधायक जी ने उनकी समस्याओं को देखते हुए इस रपटे का निर्माण कराया था। हाँ, ये देखने की बात है कि वो एक बरसात ही क्यों नहीं चल पाया। यहाँ के जो एक्शन थे उन्होंने ये कहा कि जब ये डलेगा हम भी यहीं पर खड़े हैं, आप भी मौके पर रहोगे, इसी गुणवत्ता आपके सामने रहेगी। तो मगर वो देखो आप, आज सारी फेल हो चुकी है। हल्की सी बरसात का पानी कल पहुँचा है, आज देखोगे आप पानी भी नहीं है, मगर उसी एक ही बरसात ने इस रपटे को बहा दिया है। स्थिति देखो आप, क्या बुरी स्थिति है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस वैकल्पिक रास्ते का निर्माण करवाया था। उधर ठेकेदार का कहना है कि रपटे का काम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ ट्रायल के लिए खोला गया और इस पर अभी काम किया जाना है। ये रपटा यहाँ पे बह गया। 93.5 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पे रपटा बनाए हुए हैं। अभी जो इसके ऊपर माल गिरना है, सड़क बननी है, वह भी नहीं बनी। ये 136 गिरा इसके ऊपर मतलब 136 के ऊपर ही इन्होंने ट्रैफिक चला दिया। अभी तो ना तो कार्य पूरा हुआ है ना कुछ हुआ, जिसमें लोग कोई कहता 9 करोड़ रुपए खा गए, कोई कहता 94 लाख खा गए, कोई कहता 95 लाख खा गए। ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ से अभी। सोलानी नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। एक तो वैसे भी पहली बारिश में पुल बह गया और दूसरी ओर सरकारी पैसों को दुरुपयोग हुआ, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। हल्द्वानी से खबर है, यहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले और रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहे थे। इन दोनों ने खुद को गायक सिद्धू मूसेवाला का कातिल बताते हुए हल्द्वानी के ज्वेलर अंकुर अग्रवाल को 3 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल किया और इस दौरान इन्होंने अंकुर अग्रवाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 1 लाख की फिरौती मांगी। अंकुर ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा हल्द्वानी का ही रहने वाला है। उसने मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मतलब मैसेज करा था और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था, नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है जो लोकल है, जिसने इस सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी। वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट किया। हरिद्वार के खानपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और अक्सर विवादों में रहने वाले कुंवर पड़प चैंपियन एक बार फिर विवादों में हैं। ग्रामीणों ने बीजेपी नेता चैंपियन पर जबरन जमीन कब्जाने और धमकाने के साथ ही हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। ग्रामीणों ने कहा कि चैंपियन बंदूक के दम पर उनकी पट्टे की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और चैंपियन से उनको मुक्ति दिलाई जाए। आपको बता दें कि इससे पहले चैंपियन कभी हथियार लहराने तो कभी किसी के साथ मारपीट के मामलों के चलते विवादों में रहे हैं। दिक्कत यह है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो उसके गुंडे कहते हैं गोली मार देंगे भाई। अब हम गरीब आदमी क्या करेंगे, अपना घर बार बेच के चले जाएंगे भाई। ये चैंपियन और चैंपियन के आदमी, हम गरीब आदमी, हमारी इतनी ताकत थोड़ा ही है। एक बार बातचीत करूंगा, किसी को दोषी करना मेरा काम नहीं है, हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीजों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे,
है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद मंगलवार को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल देहरादून के कांग्रेस ऑफिस पहुंचे तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा को गले मिलकर जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गणेश गोदियाल ने किरण महारा को कालीमठ धाम की चुनरी भी भेंट की। दोनों नेताओं ने कहा कि बद्रीनाथ के बाद अब कांग्रेस केदारनाथ का चुनाव मिलकर लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। चंपावत में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और स्थानीय प्रशासन के साथ आईटीबीपी ने भी पौधारोपण किया। हरेला पर्व के मौके पर पिथौरागढ़ में भी वृक्षारोपण किया गया। डीएम ने भाटकोट परिसर में पेड़ लगाकर अभियान का आगाज किया। बागेश्वर में भी हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कई संगठनों के लोग शामिल हुए। हरिद्वार में भी हरेला लोक पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और बैरागी कैंप में प्लांटेशन किया गया। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पास के जंगलों में आज हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। चक्राता में भी पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार हरेला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और वृक्षारोपण किया गया। देहरादून में हरेला पर्व के मौके पर एटीएस कॉलोनी सहसधारा रोड के निवासियों ने भी पौधारोपण किया। पौड़ी में लोकपर्व हरेला से मानसून सीजन पूरा होने तक इस बार 3,85,000 पौधे लगाने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। आज डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप में पार्किंग और कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। कोटद्वार में लालडांग चिलरखाल रोड पर उत्तराखंड नंबर की प्राइवेट गाड़ियों को अब शुल्क माफ कर दिया गया है। बद्रीनाथ और बंगलौर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी उतना परेशान नहीं है जितना वो आगे होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर परेशान है। अभी उपचुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, लेकिन बीजेपी अभी से अलर्ट मोड में आ गई है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई। इधर बद्रीनाथ विधानसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। यानी कि हिंदुत्व की जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी, वहां विपक्ष जीत दर्ज करने में सफल रहा। बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि हिंदुत्व की संरक्षक सिर्फ बीजेपी नहीं है। कांग्रेस का ये नैरेटिव कहीं पूरी तरह से स्थापित न हो जाए, ये चिंता अब बीजेपी को सताने लगी है। लिहाजा केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी अलर्ट हो गई है। बीजेपी कार्य समिति में भी इसे लेकर चिंता जताई गई। हम लोग हर चुनाव को महत्व देते हैं, लेकिन बद्रीनाथ के एक छोटे से झटके ने कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वो केदारनाथ में खत्म हो जाएंगे। केदारनाथ में हमने बहुत काम किया है, मोदी जी का वहाँ लगाव है और हमारी जो विधायक थी वहाँ शौर्य जी, उनका बच्चा वहाँ प्रभाव रहा है। हम उसकी पूरी रचना आगामी दिनों बनाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा उसमें हम सबका विधिवत रूप से सर्वसम्मति से प्रत्याशी की भी हम घोषणा करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी की थी, भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में भी जीत का दावा कर दिया है। जनता के हाथ में जो शक्ति है, जनता गुण और दोष के आधार पर ये निर्णय करेगी। मेरा विश्वास है जिस प्रकार से इस टेन्योर में, पिछले टेन्योर से लेकर इस टेन्योर में केंद्र और राज्य के द्वारा जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उससे जनता असहज महसूस कर रही है और जनता मौका चाहती है कि हम इस मौके पर संदेश दें कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक नहीं। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई
केदारनाथ सीट पर अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो यहां कांग्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई थी। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट अब बीजेपी में है। इसीलिए बीजेपी अपना दावा मजबूत तो मान रही है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।